सिंड्रोम मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ है। तो इम्यूनोरिया होता है इसमें, साथ में हर्सुटिज्म होता है, साथ में ओबेसिटी रहती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम रहता है, इनफर्टिलिटी रहती है और बिग साइज्ड ओवरीज रहती हैं। तो ये सब जो इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ डिसऑर्डर्स यहाँ पे जो हो रहा है, इसी को कहते हैं स्टीन-लेवेंथल सिंड्रोम या पीसीओडी। बेसिक पैथोफिजियोलॉजी होती है हाइपर इंसुलिनेमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसी से सब कुछ शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकम्स द बेसिक कॉज फॉर डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ SHBG और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। These are proteins which are produced by the hepatocytes. इनका लेवल कम होता है। ये काम का क्या करते हैं? ये बाइंड करते हैं सेक्स हार्मोन्स के साथ में, टेस्टोस्टेरोन के साथ में, ईस्ट्रोजन के साथ में, ये बाइंड करते हैं। अगर इनका लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा? फ्री लेवल्स ऑफ दीज हार्मोन्स विल इंक्रीज। तो क्या होगा? हाइपर एंड्रोजिनेमिया हो जाएगा। और हाइपर एंड्रोजिनेमिया से अब सारे जो इसके मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस है ना PCOS में, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। Androgen excess will lead to excessive growth of hair on the body, like males, which is known as hirsutism. It will also lead to altered lipid profile, disturbance in the LDL to HDL ratio, and it will cause a fall in the levels of apolipoprotein A. And this will all predispose to atherosclerotic heart disease. Thirdly, the increased androgen levels, they will undergo peripheral aromatization. क्या मतलब उसका? Peripherally fat cells में, है ना, subcutaneous fat होता है, वहाँ पर this androgen is converted into estrogen, and this estrogen then causes several side effects. So peripheral aromatization से कौन सा estrogen produce होता है? It is E1, estrone. How many types of estrogen are there in our body? 3 types. One is estrone, E1, जो aromatization से produce होता है. Second है estradiol, जो reproductive age group में सबसे ज़्यादा dominant होता है, E2 होता है वो. और third होता है estriol, वो होता है pregnancy के समय present होता है वो estrogen. तो ये 3 kinds of estrogen है. When the levels of estrone they increase, they will cause several side effects. First thing, it will lead to cause a feedback inhibition of FSH, follicle stimulating hormone. Fall in FSH will lead to what? Fall in FSH will lead to anovulation. Okay? Then if there is anovulation, then what will happen? The follicles will over time get converted into small cysts in the ovary. So polycystic ovarian जो पिक्चर है वो इस वजह से प्रोड्यूस हुई क्योंकि एनोव्यूलेशन है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम रहेगा, एंड डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल लीड टू आइदर इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, मीनोमेट्रोरेजिया, जो E1 है ना ईस्ट्रोन, ये LH को भी स्टिमुलेट करता है। तो LH को स्टिमुलेट करता है तो क्या होगा? थीका सेल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। थीका सेल्स क्या होते हैं? फॉलिकल की बाउंड्री फॉर्म करते हैं। थीका सेल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, ज़्यादा एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होंगे, है ना, तो प्रॉब्लम और वर्सन हो जाएगी। फिर और क्या इफेक्ट है ईस्ट्रोजन का? इट विल कॉज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। सो अनइनहिबिटेड ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम, 10 mm से ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो इट विल प्रीडिस्पोज, प्रेजेंट एज अ रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल CA. तो CA endometrium and CA breast is also seen due to hyperestrogenemia in PCOS. Okay? Now this estrone is actually stimulating LH. So LH levels are already high. लेकिन ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए रहता है? ओव्यूलेशन के लिए LH सर्ज चाहिए रहती है। टोनिकली रेज्ड लेवल्स हैं LH के, सर्ज गायब है, उसकी वजह से एनोव्यूलेशन रहता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है. दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. एंड दिस एनोव्यूलेशन is the main cause for infertility in PCOD. Okay,
Now the next point in hormonal sequence in PCOS is insulin resistance. How do you measure insulin resistance? So the diagnostic test is measuring the fasting serum insulin levels. More than 25 million international units per ml is diagnostic. Also, the ratio of fasting serum blood sugar to serum insulin less than 4.5 is indicating insulin resistance. So now to sum up all the hormonal changes in PCOS, let us begin with कौन से hormones इंक्रीज हो जाते हैं. तो फर्स्ट तो एंड्रोजन्स में एक DHEAS होता है, एक एंड्रोस्ट्रीनडायोन होता है, एक टेस्टोस्टेरॉन होता है. तो इनमें 70 to 80% केसेस में टेस्टोस्टेरॉन रहता है. 70 to 80% जो प्रोपोर्शन रहता है ना एंड्रोजेनिक हार्मोन का, वो टेस्टोस्टेरॉन का रहता है. 20 to 30% होता है DHEAS का, वो एड्रिनल ओरिजिन का रहता है. ठीक है. फिर उसका लेवल कितना रहता है, तो 75 to 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक रहता है. फिर सेकेंड हार्मोन जो एलिवेट होता है वो है इंसुलिन, बिकॉज देर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो 10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा मिलता है. फिर LH एलिवेट हो जाता है. LH टोनिकली एलिवेटेड रहता है. LH सर्ज इज एब्सेंट. ठीक है. ये थर्ड हार्मोन है जो एलिवेट हो रहा है. फिर और क्या एलिवेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम रहते हैं. ईस्ट्रोजन एलिवेट हो जाता है, तो टोटल फ्री ईस्ट्रोजन ज्यादा रहता है. E1 to E2 रेशियो, ईस्ट्रोन टू ईस्ट्राडायोल रेशियो रिवर्स हो जाता है. ठीक है. तो ये एलिवेशन वाले. फिर जो डिक्रीज हो जाते हैं ना हार्मोन्स, उनमें सबसे पहले तो आता है प्रोजेस्टेरॉन कम रहता है ना. फिर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कम रहता है. फिर एपोलाइपोप्रोटीन A का लेवल कम हो जाता है. एपोलाइपोप्रोटीन A जो है वो इट इज़ अ गुड वन. एपोलाइपोप्रोटीन B इज नॉट गुड. तो देख B to A का रेशियो देखते हैं टू फाइंड द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज. वो 0.8 से ज़्यादा होता है तो इट इंडिकेट्स की इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज है. तो इस कंडीशन में एपोलाइपोप्रोटीन A का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो ये है. So now finally talking about the diagnosis of PCOD. Diagnosis is made on the basis of Rotterdam's criteria 2003. There are 3 points out of which presence of 2 will diagnose PCOS. First is evidence of anovulation. अगर एनोव्यूलेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी, तो ओलिगोमेनोरिया एमेनोरिया अगर है तो वो 1 पॉइंट है. दूसरा है हाइपर एंड्रोजेनिज्म का एविडेंस, क्लिनिकल या फिर बायोकेमिकल, उसके लेवल्स के बेसिस पे. तो क्लिनिकल एविडेंस में या तो हर्सुटिज्म हो, विरिलिज्म हो, हाइपरट्रिकोसिस हो, और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर एलिवेटेड, more than 75, usually up to 150 nanogram per deciliter. And the third criteria is ultrasonographic on TVS in either of the ovaries. If you find small multiple follicles up to 9 mm, 2 to 9 mm तक के, more than 12, okay, and the volume of the ovary more than 10 ml, then it is suggestive of PCOS. Association of PCOS is metabolic syndrome. Diagnostic criteria is abdominal girth, एंड्रॉयड ओबिसिटी, abdominal girth more than 88 centimeter और more than 35 inches. एंड्रॉयड ओबिसिटी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वेस्ट टू हिप रेशियो more than 0.85. Second is hypertension more than 130/85 BP. Lipid profile is disturbed. HDL less than 50 milligram per deciliter and triglycerides more than 150 milligram. Then blood sugar, this thing is also disturbed. Fasting blood sugar is elevated and इट इज़ मोर देन 110 to 130 तक रहती है. और जो पोस्ट 2 hours PP है वो 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहती है. ये क्राइटेरिया है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डायग्नोज करने के, और इसका मेन फीचर होता है एक्यांथोसिस निग्रिकेंस. डार्क कलर्ड वेलवेटी पैचेस ऑन द स्किन ऑफ नेक, axilla, thighs, under the breasts, and they indicate the chances of development of type 2 diabetes mellitus in the future.